वेलकम टू द साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं हूं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और फिर से आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही पार्ट है। एक लेक्चर ऑलरेडी इसका हो चुका है। ओवरऑल अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करूं तो ये लेक्चर नंबर 7 है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी AOD जिसको हम लोग बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात तो हम लोग आज इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि ये एक ऐसा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जो आपको बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराता है। यहाँ बेस्ट फैकल्टीज हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करें। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है एंड बायोलॉजी। स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी अवेलेबल है। बेसिकली इसमें 10th भी चल रही है, बस डिफरेंस इतना है कि जो क्लास 10th है वो ICSE को लेकर के कहीं पर भी एग्जैक्टली कंटेंट नहीं मिल पा रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्लास 10th के लिए ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया जाए। तो क्लास 10 में यहाँ पर ICSE बोर्ड को ज़्यादा मिला हुआ प्रिविलेज, तो उसको लेकर के हम लोग वर्क कर रहे हैं। और इस चैनल में आप देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। क्लास 12th में सिलेबस सेम है। तो क्लास 12th के लिए आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो, ISE बोर्ड के स्टूडेंट हो या किसी अदर स्टेट के बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, तो सभी लोगों के लिए काम में आने वाला है। और हम लोग हर बोर्ड के जो स्पेशल क्वेश्चन हैं जो लास्ट कई सालों में आए हैं, एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चन, जो हम लोगों को लगता है कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं, उनको भी हम लोग कंसिडर जरूर करते हैं। तो सब कुछ आपको इसी एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ बने रहना है, हर एक वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उस स्किप के टाइम के ड्यूरेशन में आपका कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन मिस हो जाए जिसको आप बाद में मिस करें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे होगा क्या कि जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास आएगा। एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने बच्चों अभी तक शेयर नहीं किया इसे तो शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ। इसको शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। ये π/2 बना हुआ है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये π/2 है। मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ अभी फिलहाल, इसको करेक्ट कर दिया जाए। जीरो कॉमा π/2 और π/2 कॉमा पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। तो चलिए सबसे पहला काम तो आप डिफरेंशिएट करिए। देखिए इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो जो आपको ध्यान देनी होगी। ट्रिग्नोमेट्री में तो मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक एक बार बता देता हूँ, पहले तो आप ये वो समझ लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक में आपको सबसे पहली चीज़ तो इस पर ध्यान देना चाहिए। ये जो चीज़ है, ये जो क्वाड्रेंट है हमारा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और इसी तरीके से ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर जो एंगल हम लोग लेते हैं वो लेते हैं एंगल हम लोग 90 माइनस थीटा। यहाँ पर जो एंगल लिया जाता है वो लिया जाता है 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। यहाँ पर एंगल होता है 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। यहाँ पर हो जाएगा 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। ठीक है, पहली चीज तो ये रही। दूसरी बात, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव रहते हैं, यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पर साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव है,
अदर निगेटिव रहते हैं। यहाँ पर tan एंड cot पॉजिटिव है, अदर निगेटिव है। यहाँ पर cos एंड sec पॉजिटिव है, अदर निगेटिव है। एक चीज और ध्यान देनी है, 90 एंड 270 चेंज होते हैं, 90 एंड 270 चेंज, एंड 180 360 नो चेंज, एंड 180 अच्छा चेंज भी होंगे तो किसमें, साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, tan cot में चेंज होता है, cot tan में चेंज होगा, sec cosec में चेंज होता है और cosec sec में चेंज होता है। तो 90 और 270 जैसा एंगल अगर आपको दिखेगा तो इसका मतलब है कि उसमें चेंजेस होंगे। sin cos में कन्वर्ट हो जाता है cos sin में, tan cot में, cot tan में, sec cosec में और cosec sec में। और इसी की जगह अगर मान लीजिए आ जाए एंगल 90 और 180 360, इसमें हो जाएगा नो चेंज। ये चेंज नहीं होगा। एक दो चीजें और हम लोग समझ लें, जैसे साइन पाई, मतलब कि साइन 180 की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन, एक ऑप्शन तो ये कि आप इसको साइन 90 प्लस 90 लिखेंगे, और आपको ये भी अब तक तो पता चल चुका होगा कि 90 है तो चेंज होगा ही होगा, और cos साइन इसमें चेंज हो जाएगा, cos 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड है। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। अच्छा जो चीज आई है आप उसको नहीं देखेंगे, जो चीज रिजल्ट आया आप उसको नहीं ऑब्जर्व करेंगे, जो रिजल्ट दिया गया। यानी कि मैं एक चीज और लिख दूं यहाँ पर तीन चीजों पे हमें ध्यान देना। सबसे पहले देखना है चेंज और नो चेंज, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि चेंज और नो चेंज। नंबर टू पे आपको ध्यान देना है क्वाड्रेंट पे, इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, और नंबर 3 पे साइन, कि इसका साइन क्या होगा। नंबर 1 पे देखना है आपको चेंज और नो चेंज, नंबर 2 पे आपको देखना है क्वाड्रेंट, और नंबर 3 पे देखना है साइन, कि साइन क्या होगा। ठीक है, इस चीज से अगर आप समझ पा रहे सारी चीजें क्लियर है। सबसे पहले तो यहाँ पे इसको 90 मतलब cos 90 होता है 0, ये चीज निकल करके आ गई हमारी। एक चीज और है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिए। जैसे आपसे कोई पूछता है cos 135 डिग्री, cos 135 डिग्री अगर है तो cos 135 डिग्री के लिए आप ये समझिए cos 180 माइनस 45, 180 तो चेंज और नो चेंज यानी cos 45, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यानी कि कॉस कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस का 1/√2। नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। बाकी लॉग वाले भी क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप चाहें तो एजेंट कर सकते हैं ग्राफ से भी, या अगर आपकी अप्रोच अच्छी तो आप उस अप्रोच से भी सीख सकते हैं। अब जैसे कि इसी वाले क्वेश्चन की बात करें, f(x = sin x) दिया गया है। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं, मान लीजिए f(x) मैंने किया, तो sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x। और डियर स्टूडेंट्स, अगर ग्राफ बनाया जाए cos x का, तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के आता है।
यूं यहां से शुरुआत होती है। अब जैसे कि कहा गया 0 से π/2, ये π/2 वाला हिस्सा है, ये 0 वाला पार्ट है, ये पाई वाला पार्ट है, ये 3π/2 वाला पार्ट है। अब आप देखिए ध्यान से कि 0 से π/2 में जो f(x) है हमारा f'(x) सॉरी, वो कैसा है, पॉजिटिव है कि नहीं? ये आप देखिए ध्यान से, 0 से π/2 के केस में f'(x) हमारा कैसा है, पॉजिटिव। यानी कि आप ये लिख सकते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, या आप ये समझिए व्हेन x is greater than 0 less than π/2, then cos x greater than 0, then cos x is greater than 0। यानी कि इससे ये कंक्लूजन निकला कि f'(x) इक्वल f'(x) is greater than 0 for every x belongs to open 0 to π/2। x के 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव f'(x) है, f'(x) is greater than 0 है। वही यहाँ पर एक नई चीज और आई निकल करके, when x is greater than π/2 less than pi, greater than π/2 less than pi, इस पार्ट को देखें। आप π/2 से पाई के हिस्से को अगर देखें, ये तो π/2 से पाई में ये y एक्सिस के नीचे है, ठीक है, मतलब x एक्सिस के नीचे, सॉरी, अगर x एक्सिस के नीचे है तो वहां पर इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं व्हेन x is greater than π/2 less than pi, then cos x less than 0, cos x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और अगर cos x हमारा नेगेटिव है तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि f'(x) less than 0 for every x is belongs to π/2 से pi, x for every x belongs to π/2 से pi, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और मेरे ख्याल से आपको चीज समझ भी आ गई होगी कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब है। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ये देखिए, इसमें कहा गया कि एक फंक्शन है f(x) 4 sin x, एक फंक्शन f(x) है 4 sin x होल अपॉन 2 प्लस cos x माइनस का x इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। हमें बताना, प्रूफ करना है कि 0 से π/2 में ये इंक्रीजिंग है, इसको हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं। तो देखिएगा इसमें क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से। सबसे पहली बात तो f'(x) करेंगे डेरिवेटिव इसका। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसमें होगा क्या, फर्स्ट वाले पार्ट में जो आप देख रहे हैं इसमें तो लगेगा कोशेंट रूल, ठीक। कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर
x का डेरिवेटिव होता है 1, x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1। अब इसको हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करें, 2 प्लस कॉस एक्स 4 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स, साइन इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 प्लस कॉस एक्स का, तो 2 का 0 हो जाए, कॉस का माइनस साइन एक्स, तो प्लस का साइन एक्स होल अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 1, 4 to the 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 2 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर होल अपॉन 2 प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। इन दोनों पार्ट में जो 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x है, अगर इसमें हम लोग 4 कॉमन करें तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को 1, यानी कि ये मिला ओवरऑल रिजल्ट 8 cos x प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर x माइनस का 4 cos x होल अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 8 को ये देखिए, ये 4 से 4 तो आपका पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 8 cos x माइनस का 4 cos x, ये बन जाएगा 4 cos x, 4 cos x माइनस cos स्क्वायर x होल अपॉन 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से अभी तक। अब अगर देखिए डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव है ही, अगर न्यूमरेटर में देखें तो cos x को अगर कॉमन किया जाए तो आएगा 4 माइनस का cos x, प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखिएगा ध्यान से कैसे कर पाएंगे इसको। सबसे पहले चीज देखिए, इंटरवल क्या गिवन है, इंटरवल गिवन है 0 to π/2, यानी कि अगर मैं इसको ये कहना चाहूं तो गलत नहीं होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव ही होगा, ये वाला पार्ट cos x, ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता। और इसमें हो रहा 2 प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट भी आपका पॉजिटिव होगा, रीजन अगर कोई पूछे तो कह देना स्क्वायर है इस वजह से। और cos x की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप रखोगे तो भी क्या होगी, मैं कह रहा इंटरवल कोई भी उससे फर्क नहीं है, cos की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होती है 1, तो 4 माइनस 1 अगर आप करोगे तो ओवरऑल इस पूरे पार्ट की जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आएगी वो 3 से कम नहीं होगी, यानी कि नेगेटिव होने के कभी किसी इसके चांस ही नहीं होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि हम लोगों ने इतना समझ लिया कि ये पूरा f डैश x है ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो f डैश x है ग्रेटर देन 0 है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 to π/2 में
ये हर एक वैल्यू के लिए ये जो हमारा डेरिवेटिव है यानी कि f डैश x वो क्या ऑलवेज इंक्रीजिंग है, यानी कि ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग, आप जो भी वर्ड यूज करना चाहें उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि जीरो हो जाएगा पाई बाय 2 पे, तो दोनों ही वर्ड सही माने जाएंगे। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए fx दिया गया है हमको x प्लस 1/x, और इस x प्लस 1/x में हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं। इसके लिए जो फंक्शन है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहला काम तो डेरिवेटिव तो करना ही करना है, f डैश x कर दें, तो x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा माइनस का 1/x²। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 1 अपॉन में x²। ठीक, तो सबसे पहले लिखें फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जो f डैश x है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, x² माइनस 1 अपॉन में x² ग्रेटर देन 0। ये स्क्वायर है, वैसे तो हम लोगों को ये पता है कि हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक गिवन क्वांटिटी या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव कंफर्म ना हो। तो यहाँ पर x² तो पॉजिटिव है, तो 0 के इक्वल करते हैं, वो 0 नहीं होना चाहिए, और वो क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है कि x नॉट इक्वल टू 0, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो केस आएगा वो आएगा x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि ये बनेगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। x की 2 वैल्यूज निकल करके आई, एक तो -1 निकल करके आई और एक +1 निकल करके आई। -1 और +1 दो केस हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर है तो हमें पॉजिटिव पार्ट लेना है, तो एक पार्ट ये मिल गया और एक पार्ट ये मिल गया, दो पार्ट हमारे ये आ गए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है, -∞ से -1 है, तो ये वाला पोर्शन आपका हो गया और एक फिर ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये दो पार्ट हमारे हो जाएंगे, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। अच्छा, यहीं पे अगर हम लोग बात करें फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की अगर बात करी जाए तो क्या हो जाएगा, f डैश x इज लेस देन 0, यानी कि यहाँ पर आएगा x² माइनस 1 अपॉन में x² इज लेस देन 0, ये 0 में चला जाएगा, तो x² माइनस 1 लेस देन 0, तो ये बनेगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 लेस देन 0। x की 2 वैल्यूज आई, और 2 वैल्यूज हैं क्या क्या, -1 और +1, प्लस माइनस प्लस, लेस है, लेस का मतलब क्या हो, कौन सा पार्ट हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, नेगेटिव हिस्सा ये आ गया, और नेगेटिव हिस्सा अगर ये है तो क्या है, x की वैल्यू यानी कि -1 से 1, ये आ गई x की वैल्यू -1 से +1। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पा रहे हैं कि कहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और कहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बस आप इतना याद रखें कि अगर फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपको शो करना है तो उसका डेरिवेटिव करें, तो अगर f डैश x हमारा ग्रेटर देन 0 जिस हिस्से में है तो उस पार्ट को कहा जाता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और हमारा जो फंक्शन है जिस पार्ट में लेस देन 0 f डैश x उस पार्ट को बोला जाता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
तो इससे आप आंसर को आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे। बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे किस तरीके से इसको करेंगे। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। ये अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। fx दिया गया है हमें 4x स्क्वायर प्लस 1/x और x 0 के इक्वल नहीं। हमसे कहा गया क्वेश्चन में फाइंड द इंटरवल फॉर विच fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हमें इंटरवल फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं f डैश x। तो ये हो जाएगा 4 × 2x माइनस का 1/x स्क्वायर, ये आ जाएगा 8x³ माइनस का 1 4/x स्क्वायर। यहां पर डिस्कस करते हैं फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x इज ग्रेटर देन 0, तो हो जाएगा 8x³ माइनस 1 4/x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये जो x स्क्वायर वाला पार्ट है डिनोमिनेटर में है और पॉजिटिव है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बनेगा क्या? 8x³ माइनस 1 ग्रेटर देन 0, a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अच्छा, जब मैं इस वाले हिस्से की बात करूं तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये वाला जो पार्ट है इसका d निकालिए जरा, b स्क्वायर माइनस 4ac 4 माइनस 16 यानी कि माइनस का 12 लेस देन 0, यानी कि इससे कंक्लूजन ये निकला कि ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? ऑलवेज, मतलब ये चीज कभी निगेटिव नहीं हो सकती, और जब ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग राइट साइड भेज सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ये राइट साइड आ जाएगा, तो केवल क्या बचेगा हमारे पास? 2x - 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे क्या बचेगा? केवल और केवल 2x - 1 ग्रेटर देन 0। तो 2x - 1 ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 1/2। इसको अगर हम लोग लिखेंगे आंसर के तौर पे तो लिखेंगे 1/2 से इंफिनिटी, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये कहां पर होगा? 1/2 से इनफाइनाइट में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको मिल जाएगा। और ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन लिया था कि ताकि आपको d के बारे में मैं बता सकूं कि अगर किसी फंक्शन का d निगेटिव है और a पॉजिटिव है तो उस केस में वो जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है? स्ट्रिक्टली मतलब पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव हो जाएगा तो उधर मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि सॉल्व तो हो नहीं पा रहा है, पहली चीज। दूसरी बात जो कि बहुत जरूरी है, अब आते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग f dash x is less than 0, 8x³ minus 1 whole upon x square less than 0, ये 0 में चला गया, यानी कि 2x - 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज लेस देन 0। ये पॉजिटिव अभी बताया थोड़ी देर पहले प्रूफ किया, ये उधर चला जाएगा, पॉजिटिव होने की वजह से 0 हो जाएगा, यानी कि 2x - 1 लेस देन 0 आ जाएगा, x इज लेस देन 1/2। x अगर हमारा 1/2 से छोटा है तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? यानी कि जो x बिलोंग्स टू आएगा वो क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 1/2।
ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 1/2, यही आंसर हो जाएगा हमारा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉग वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लॉग के क्वेश्चन के लिए भी एक स्पेशलिटी रहती है, वो आपको समझना चाहिए। फॉर लॉग प्रॉब्लम, फॉर लॉग प्रॉब्लम्स डोमेन इज कंपल्सरी। फॉर लॉग प्रॉब्लम्स डोमेन इज कंपल्सरी। डोमेन कंपल्सरी, डोमेन को बिना निकाले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते, पहली चीज तो ये। तो पहले इस हिस्से का डोमेन निकालो, इस हिस्से का डोमेन निकालिए। दोनों में जो कॉमन आएगा वो इस पूरे ओवरऑल फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। अब देखिए लॉग के डोमेन के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि अगर लॉग बी और बेस ए है, इसमें ये कहा जाता है कि ए पॉजिटिव हो और ए 1 नहीं होना चाहिए और बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, पहली चीज तो ये। एक बात और, जैसे मान लीजिए केवल लॉग बी लिखा है, बेस में कुछ है नहीं, तो बच्चों बेस में अगर कुछ नहीं है तो ये अंडर स्टूडेंट की बेस क्या होगा, ई होगा। तो ऐसे केस में केवल और केवल ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए। इतने से अपना काम चल जाएगा, डोमेन निकल आएगा इतने से। इतने से अपना काम बन जाएगा। अब एक चीज और देखते हैं। अब जैसे कि यहां पर हम डोमेन की बात करें तो x - 2 ग्रेटर देन 0 यानी कि x ग्रेटर देन 2। इसके लिए हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब इन दोनों में अगर कॉमन लिया जाए तो x ग्रेटर देन 2 ही आएगा, यानी कि 2 से इन्फिनिटी ही आएगा x की वैल्यू। तो जो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा वो इसी इंटरवल में आएगा, 2 से इनफाइनाइट में आएगा। इसी हमको देखना भी यहाँ से। चलिए हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। f डैश x 2 into log x - 2 का 1 upon x - 2 x - 2 का 1 माइनस 2x + 4 2 upon x - 2 माइनस का 2x x - 2 प्लस का 4 into x - 2। इसको सॉल्व करिए। 2 - 2x 2 टू जब 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4x माइनस का 8 होल अपॉन x - 2 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 8 और होल अपॉन x - 2। जैसे कहा जाए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो माइनस का 2 मैं कॉमन कर लूं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 होल अपॉन x - 2 ग्रेटर देन 0। एक बार इसको फिर से चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई कोई। माइनस का 2x प्लस का 4 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 2x का मल्टीप्लाई इसमें होगा और 4 का मल्टीप्लाई भी होगा x - 2 में। तो फिर ये आएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 8 माइनस का 2x स्क्वायर 8x। यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ।
2 माइनस 8 यानी कि माइनस का 6 आएगा यहाँ पर। और जब कॉमन करने की बात आएगी जब माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 3 ग्रेटर देन 0। देखिए इसके बारे में तो अभी पता ही चल गया कि x माइनस 2 पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव है, ये उधर 0 में चला गया। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी हो जाएगी रिवर्स, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 0। x की दो वैल्यू आई 1 3 प्लस माइनस प्लस। समझे बच्चे लोग? तो आपको करना क्या है, आप ये देखिए लेस तो नेगेटिव पार्ट लेना है, लेकिन ये पहले से बाउंड्री सेट है कि 2 से तो बड़ा ही लेना है, तो यहाँ पे इसके बीच में 2 आएगा यानी कि 2 से आप जाओगे, यानी कि आंसर आएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में 2 से 3। वहीं पे अगर मैं बात करूँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, f डैश x इज लेस देन 0, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 होल अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। ये इधर जाएगा तो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 ग्रेटर देन 0, इक्वलिटी चेंज हो जाएगी, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 3 सॉरी ग्रेटर देन 0 1 3 प्लस माइनस प्लस। इससे ये कंक्लूजन निकला हमारा कि हमें पॉजिटिव पार्ट लेना है। लेकिन बच्चों देखो पहले ये डिसाइड हो चुका है कि x की जो वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी ही होगी, तो ये वाला पोर्शन नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये वाला पोर्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आएगा 3 से इनफाइनाइट में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और 2 से 3 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यानी कि जब भी कभी लॉग वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको आपको डोमेन के थ्रू ही सॉल्व करना है। लॉग वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वाले बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज से हम लोगों का जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का पार्ट है ये कंप्लीट होता है। अगर मुझे लगेगा कि और भी क्वेश्चंस कुछ कराने चाहिए तो मैं जरूर लूंगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप कमेंट जरूर करें और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन मिल जाएगा। बस आपको करना क्या है, हमारे साथ लगातार जुड़े रहना। मैं हूँ ध्रुवेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, और अपने यूट्यूब चैनल का नेम क्या बच्चों, साउथ सिटी पीसीएमबी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी सारे कोर सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बोर्ड्स के लिए सबसे बेस्ट चैनल है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमारे साथ लगातार बने रहना है। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मिस मत करिएगा। अगर कोई फ्रेंड है आपका तो उसको भी जरूर बताएं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम का लेक्चर आने वाला है दुर्गेश सर का, तो उसको हम लोगों को एंड तक जरूर देखना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इसको वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर किया करें। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे, बहुत सारी चीजें स्किप हो जाएंगी, रुक जाएंगी, ठीक है ना। तो ग्रोथ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शेयर जरूर करना है, जिससे होगा क्या कि हम लोग भी मोटिवेट होंगे, कि मैक्सिमम हमारे सब्सक्राइबर आएंगे, हम लोग मोटिवेट होंगे और आपके लिए नई नई चीजें लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए